कि आप में से बहुत सारे लोग जो गल्फ में जिस प्रमुख सिटी को जानते हैं, यूएई को, मतलब प्रमुख कंट्री को जानते हैं, दैट इज संयुक्त अरब अमीरात, यूएई। उसके अंदर एक अमीरात है जिसका नाम है दुबई, और दुबई की ये हाई राइट्स बिल्डिंग है जिसके अंदर ये जो बनी दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा दिखाई देती है, उसको अगर एक कोने से देखा जाए तो असल में ये डेजर्ट पर बसी हुई जगह है। असल में जो पूरी गल्फ कंट्रीज हैं, फारस की खाड़ी के आसपास बसे हुए जो शहर हैं, वो बसे हुए जो देश हैं, चाहे बहरेन हो, ओमान हो, कतर हो, अपना ये सऊदी अरब हो, यूएई हो, ये सभी देश डेजर्ट हैं। डेजर्ट किसे कहते हैं एक लाइन में अभी जान लीजिए, डिटेल में आगे बताएंगे। वो सभी देश जहां पर एनुअल रेनफॉल 25 सेंटीमीटर से कम होता हो, यानी पूरी साल भर के अंदर 10 इंच से कम अगर पानी गिरता हो तो उसे डेजर्ट कहा जाता है। ऐसी स्थिति में ये जो आपको यूएई के अंदर डेजर्ट दिखाई पड़ता है, इस डेजर्ट में पैसे के दम पर तेल बेच बेच करके यूएई के शेखों ने, दुबई के शेखों ने एक ऐसी कल्पना से परे सिटी बसा दी जिसे देखकर ऐसा लगता है कि कोई हॉलीवुड की फिल्म तस्वीरों में उतर आई हो। यह खूबसूरत सी सिटी जिसे हाई राइट्स बिल्डिंग्स ने ढका हुआ है, यह सिटी बादल केवल अपने लिए ओकेजनली देखती है, क्योंकि यहां पर बारिश का कोई सिस्टम ही नहीं है साहब। आप ये जितनी भी ऊंची हुई उड़ती हुई हवा में सड़कें देख रहे हैं, अंडर पासेस बने हुए देख रहे हैं, यहां पर बारिश का नामो निशान नहीं होता। आप इससे अंदाजा लगाइए कि पूरे साल भर में ये लोग 10 सेंटीमीटर बारिश देखते हैं। अंदाजा लगाइए 10 सेंटीमीटर बारिश, यानी कि अगर अपन ओस की वैल्यू नापने लग जाए ना कि कितनी ओस पड़ी पंजाब हरियाणा साइड में, तो शायद वो 10 सेंटीमीटर क्रॉस कर जाए। ये इतनी सी बारिश देखते हैं, और वो भी सर्दी के टाइम में हल्की बूंदाबांदी इनको मिल जाए तो वो बारिश होती है इनके लिए। बारिश जब होती है स्कूलों में छुट्टियां कर दी जाती है, क्योंकि लोग पिकनिक मनाने बाहर निकलते हैं, क्योंकि इनके लिए बारिश, बिजली कड़कना इनके लिए एकदम सरप्राइजिंग होता है कि अरे ये कौन सा इवेंट है जो हो गया है। अच्छा, इसके कारण से जब ये शहर बस रहा था, इस आसपास के क्षेत्र में जितना भी डेजर्ट था, शहर के विकास करने वाले जो बड़े बड़े लोग थे, जो बड़े बड़े बिल्डर्स थे, जो बड़े बड़े मतलब प्लानर्स थे, उन्होंने जब इस शहर को बसाया तो नाली बनाना भूल गए। भाई आज आप और हम जब भी घर बनाते हैं तो ड्रेनेज सिस्टम बनाते हैं ना, कि पानी निकलेगा तो बहेगा, बहेगा तो फिर किसी नाले में जाएगा, नाले में रिफाइन होगा, या फिर किसी नदी में जाकर मिलेगा, समुद्र में जाएगा। इनके यहाँ ये सिस्टम ही नहीं है। सड़कों के किनारे ये बना तो दिए कहने के लिए ड्रेनेज सिस्टम के नाम पर, सड़कों के किनारे हल्की हल्की सी एक एक हाथ खुली हुई नाली बना दिए कि अपने यहाँ तो पानी ही नहीं गिरता है, दिखेगा तो कम से कम शुद्ध पानी होगा, देख करके लोग खुश हो जाएंगे। आप में से कुछ लोगों के दिमाग में ये प्रश्न जरूर हो सकता है, फिर ये पानी कैसे पीते हैं? अच्छा, तो आपको सुदूर में वहां पर एक दूर समुंदर दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि फारस की खाड़ी पर बसे हैं ना ये लोग। तेल बेचकर पैसा खूब कमा लिया, पैसा कमा के नया शहर बना लिया, नए शहर में लोगों को टूरिज्म के लिए बुला लिया, जनता टूरिज्म के लिए आती है, इन्हें नया पैसा देके जाती है, तेल भी कमा रहा है, टूरिज्म भी कमा रहा है, और तेल और टूरिज्म के पैसे से ये समुंदर का पानी साफ करके पी रहे हैं। जैसे आप और हम पानी की कदरी करना थोड़ा थोड़ा अब शुरू किए हैं, जब पानी बहुत मुश्किल से हमें भी मिलने लगा है, ये लोग पानी को बहुत ज्यादा वैल्यू देते हैं। इनके यहां पानी मतलब खरीद के ही मिलेगा। आम आदमी भी है तो उसको खरीद के ही पानी लेना पड़ेगा। यहां पे सबसे महंगी चीजों में पानी शुमार है। समुंदर के अंदर बहुत सारे आरओ प्लांट्स लगा लगा करके पानी समुंदर का साफ करके पिया जाता है, जो बहुत महंगा पड़ता है, क्योंकि सलाइन वाटर है, उसमें बहुत सारी मशीनें लगानी पड़ती हैं। जितना पैसा ये तेल से कमाने की सोचते हैं, एक समय पर इन्हें पानी पिलाने के लिए उतना पैसा खर्च करना पड़ेगा। खैर, कुल जमा बात पर अगर मैं फिलहाल लौटूं तो ये बात है कि ये जो शहर आपको एकदम सपनों की सी सिटी दिखाई दे रही है, इस सिटी के अंदर ये जो खूबसूरती दिखाई दे रही है, समझिए इसे किसी की नजर लग गई है। और वो कैसी नजर, आप सोचिए ना, ये इन्होंने भविष्य को बताने वाला एक म्यूजियम बनाया है, जिसमें जब मैं गया था तब टिकट नहीं मिला था, लोग लाइन लगे थे भविष्य देखने के लिए। लेकिन भविष्य देखने वाले जो लोग हैं वो ये देखना भूल गए थे कि एक दिन इस खूबसूरत से शहर में लोगों को इस तरह की आपदा का सामना करना पड़ेगा कि चीखने और चिल्लाने की आवाजें आएंगी। ये देख रहे हैं आप यहां पर बहती हुई नदियां, ये बहता हुआ शहर, पानी के अंदर डूबे हुए लोग, गाड़ियां, और तो और आप ये देखकर अंदाजा लगाएंगे, ये इनके ही नजदीक एक और देश है जिसका नाम ओमान है। यहां पर तो बिल्कुल रेगिस्तान में इस तरह का पानी बह रहा है जैसे कभी कभी हमारे भारत में उत्तराखंड और हिमाचल में बादल फटने की घटना सुनाई देती है, वैसा बादल फटने का सा यहां पर रेगिस्तान में सैलाब उमड़ा है। इस उबड़े हुए सैलाब को, जल सैलाब को अगर आप देखें तो इसमें बहती हुई और पलटी खाती हुई गाड़ियां रेगिस्तान के किनारे
किनारे जाती हुई दिख रही हैं, पानी के अंदर तक डूबी डूबी गाड़ियां घरों को दबते हुए आप यहां पर देख रहे हैं। और तस्वीरें अगर देखें तो ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयान कर रही हैं। पानी के अंदर डूबी हुई कारें दिख रही हैं, तो मॉल्स में भरा हुआ पानी दिखाई दे रहा है। शहर में गाड़ियों को आप गहराई में पानी में डूबा हुआ देख रहे हैं। बादल और बिजली कड़कती हुई यहां पर दिखाई दे रही है। मेट्रो स्टेशन और एयरपोर्ट्स पर लंबी कतारें लगी हैं, लोगों को जाने का समय नहीं मिल रहा है। इसी कारण से सुर्खी बनती है कि 75 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है यूएई ने। यह आज की सुर्खी है। 75 साल में, यानी कि जब से इनके यहां तेल की खोज हुई है, तब से इन्होंने इतना पानी नहीं देखा जितना इन्होंने मात्र 2 दिनों में पानी देख लिया। बहुत से लोग कयास लगा रहे हैं कि अरे साहब, ये तो खुद बारिश करवाने वाले लोग हैं। अच्छा, मैं आपको इनकी अमीरी की कल्पना बताता हूं। जैसे आप और हम बारिश की चर्चा करते हैं, बारिश आती है, बाढ़ आती है, तूफान आते हैं, हम जानते हैं। इनके शहरों में यानी दुबई के अंदर इतना पैसा है, मतलब वो नेक्स्ट लेवल कंट्री है। यानी कि सोचिए कि आप कल्पनाओं में जी रहे हैं, ऐसी शहर है। उस शहर के बच्चों को यह बताने के लिए, जो यहां पैदा हुए शेखों के बच्चे हैं, कि बारिश क्या होती है, ये लोग आर्टिफिशियल रेन करवाते हैं। और आर्टिफिशियल रेन कराने के लिए क्लाउड सीडिंग का सहारा लेते हैं। बादलों के ऊपर पोटेशियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड जैसी चीजें डालते हैं, सो दैट बादल मतलब बड़ी बड़ी बूंदें बनकर के बारिश के रूप में गिरती हैं। और छुट्टी की जाती है लोगों की कि जाइए आज बारिश करवा रहे हैं अब्बा हमारे। तो ऐसी स्थिति में इस शहर ने अचानक इतनी बारिश देख ली कि पता नहीं अब्बा इतने खुश कैसे हो गए। ऐसी स्थिति में बारिश इनके यहां पर दुबई के अंदर बाढ़ का सा हालात ले आई है। इनके पड़ोसी देश एक आध और इनके साथ साथ बाढ़ की चपेट में आ गए, जिनमें बहरीन है, ओमान है। ये सब भी अपने यहां पर डेडली स्टॉर्म देख रहे हैं। बाय द वे, अगर इस पूरी कहानी को डिटेल में और जानना चाहते हैं और अच्छे से समझना चाहते हैं, गुजारिश रहेगी कि आप इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि भविष्य में हम आपको और बेहतरीन जानकारियां डिटेल में देते रहें। और साथियों, आपको याद हो तो हमने आप सबके लिए नटराज बैच ओपन कर दिया है, आरएएस फाउंडेशन बैच, रामनवमी के अवसर पर। और ऐसी स्थिति में जो साथी मेरे साथ एथिक्स पढ़ना चाहते थे, उनके लिए मैंने डेडिकेटेडली 999 के अंदर कंप्लीट एथिक्स ओपन कर दिया है। आज उनकी क्लास हुई है। और आप में से जो भी लिसनर्स अपनी पाठशाला पर मेरा एथिक्स का पहला लेक्चर देखना चाहते हैं, पहले 3 लेक्चर्स अपनी पाठशाला पर सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करवाए गए हैं, जाकर आप उन्हें देख सकते हैं। और यदि कोई नया विद्यार्थी जुड़ता है तो 999 में मेरा एथिक्स कंप्लीट ज्वाइन कर सकता है। और जिन्होंने अपनी पाठशाला पर पहले से कोर्सेज लिए हुए हैं, एथिक्स कूपन कोड का यूज करके मेरा एथिक्स मात्र 499 के अंदर वो ज्वाइन कर सकता है। और साथियों, आप में से बहुत सारे साथियों की डिमांड थी कि वो जीए फाउंडेशन का बैच, यानी कि जो पहले से रुद्र फाउंडेशन बैच है, उसे रिकॉर्डेड फॉर्म में लेना चाहते थे, क्योंकि उनका किसी ना किसी का वैलिडिटी खत्म हो रहा है। ऐसी स्थिति में हम 999 रुपीज में 6 मंथ की वैलिडिटी एक्सटेंशन प्लान लाए हैं। यानी कि अगर आप रिकॉर्डेड मेरे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी के लेक्चर्स देखना चाहते हैं, तो वो 999 में आपके लिए उपलब्ध है। और यदि आप मेरे नोट्स अपने घर पर मंगाना चाहते हैं, तो मात्र 1999 में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी के कंप्लीट नोट्स मेरे हैंड रिटन भाषा के अंदर, हिंदी और इंग्लिश भाषा के अंदर 3000 से अधिक पेजेस मात्र 1999 में अपनी पाठशाला एप्लीकेशन से उपलब्ध है। आप जाकर उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। साथियों, गवर्नमेंट ने हाल ही में अपनी तरफ से लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ रेनफॉल 75 साल में होने का आंकड़ा पब्लिक में जारी किया है और कहा है कि साहब, हमारे यहां इतनी बारिश हुई है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। साथियों, इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि दुबई में इस तेज बारिश के चलते एक आदमी मर गया है। कुल मिलाकर के गल्फ कंट्रीज में इस तेज बारिश के चलते 18 लोगों की जान जा चुकी है। इस तेज सैलाब को जो आप देख रहे हैं, ये ओमान का है। और यहां पर पता चला है कि यहां पर बारिश में स्कूल बस बह गई और बस के बहने से उसमें सवार बच्चे साथ ही साथ पानी के अंदर चले गए। साथियों, जब हम खाड़ी देशों की बात करते हैं, तो भारत से अगर हम पश्चिम की तरफ चलते हैं, दिशाओं को पढ़ते समय हम कुछ इस प्रकार से पढ़ते हैं। ऊपर की तरफ हम नॉर्थ पढ़ते हैं, नीचे साउथ पढ़ते हैं, राइट में ईस्ट पढ़ते हैं, लेफ्ट में वेस्ट पढ़ते हैं। तो भारत से पश्चिम की तरफ चलते हैं तो हमें यहां से होते हुए यहां पर खाड़ी जाने का मौका मिलता है। ये जो जगह है, इसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहते हैं और इसे फारस की खाड़ी यानी पर्शियन गल्फ कहते हैं। इस पर्शियन गल्फ के किनारे बसे हुए देशों को ही खाड़ी देश कहा जाता है। इन खाड़ी देशों में यहां पर जो आप देश देख रहे हैं, उनमें सबसे पहली चर्चा हो रही है ओमान की। इसके साथ में दूसरी चर्चा हो रही है यूएई की। यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। यहां पर ये जो शब्द लगा हुआ है यूनाइटेड, यूनाइटेड का मतलब है मिलकर के, संयुक्त, इसलिए इसे हिंदी में कहते हैं संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात, इसका मतलब कई अमीरात इसमें संयुक्त रूप से रहते होंगे। तो इसमें कितने अमीरात संयुक्त रूप से रहते हैं? तो आंसर है 7 अमीरात इसमें मिलकर रहते हैं। एमिरेट्स, जिन्हें अपने यहां पे राज्य कहते हैं, ऐसे इनके यहां पे राजघराने हैं, यहां पे राजाओं का शासन चलता है। तो ऐसे 7 राजघराने हैं
उनमें से दुबई एक राजघराना है, आबू धाबी एक राजघराना है, अल एन एक अलग राजघराना है। ऐसे ही यहां पर राजघरानों में जो दुबई नाम का राजघराना है वो फिलहाल बाढ़ की चपेट में है। यहां पर इन राजघरानों में जहां पर राजशाही है, एमिरेट्स जिन्हें कहा जाता है, यहां पर शेख शासन जो करते हैं, ऐसे ही यूएई के अंदर, ऐसे ही ओमान के किनारे किनारे यूएई, फिर इधर की तरफ यूएई से आगे की तरफ बढ़ते हैं तो आपको यहां पर देश दिखाई देता है कतर, इसी के बगल में दिखाई देता है बहरेन। तो बहरेन की राजधानी मनामा, यहां पर भी बाढ़ के निशान देखे गए हैं। यानी कि गल्फ के किनारे किनारे इस पूरे क्षेत्र में बादलों ने खूब कहर बरपाया है, जिसकी तस्वीरें आप लोगों ने देख लेनी चाहिए। ये दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं, जिसे देखकर ऐसा लग रहा है कि हवाई जहाज ने समुंदर में लैंडिंग कर ली हो। आप जरा देखिए, देख करके ऐसा लग रहा है, जो लोग हवाई जहाज से यात्रा करते होंगे वो देख करके कहेंगे कि कई बार हवाई जहाज के अंदर जो एयर होस्टेस होती है या क्रू स्टाफ होता है वो ये समझा रहा होता है कि अगर पानी में कभी हमारा जहाज उतरे तो आप इस तरह से करें, पेटियां खोल लें, हवा भर लें, हवा भर के विंग से नीचे उतर जाएं। हमें लग रहा है कि ये रिहर्सल दे रहे हैं कि देखिए पानी में जहाज उतर चुका है। पानी में उतरने के साथ साथ आप सोचिए कि हालात दुनिया के सबसे व्यस्ततम एयरपोर्ट के ऐसे हैं कि 75 फ्लाइट्स को तो सेम डे डाइवर्ट कर दिया गया, 6 फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया और लोगों से मना कर दिया गया कि वो ना ही आए। यहां पर जो चीख पुकार की आवाज देख रहे हैं, ये तस्वीरें एकदम रियलिस्टिक हैं, इनमें से कोई भी न्यूज फर्जी नहीं है। आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां पर पानी के हालात कितने जबरदस्त रूप से बिगड़े हुए हैं। इसके अंदर जब ये बारिश हुई तो बारिश के बारे में पूछा गया, साहब ऐसी भी कितनी बारिश हो गई, मतलब ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से कह रहे हैं कि बादल फट गया, दुनिया में हालात में हाय तौबा मच गया। बोले साहब हम लोगों को आदत है पूरे साल भर के अंदर 10 सेंटीमीटर बारिश देखने की। एमएम में बात करते हैं, ये 3.5 इंच दुबई पूरे साल भर में बारिश देखता है। कितना? 3.5 इंच बारिश देखता है पूरे साल भर में। मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था 25 सेंटीमीटर यानी कि 10 इंच से कम बारिश अगर किसी भी जगह होती है तो उसे डेजर्ट कहा जाता है। ये लोग 3.5 इंच एनुअल रेनफॉल देखते हैं, यानी कि ये ऑलरेडी डेजर्ट है। अब इन्होंने एक ही बार में इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया, यानी कि ये अपने यहां पर लगभग 7 इंच के आसपास बारिश देख ली है, वो भी मात्र 2 दिन के अंदर। यानी जो साल भर में बारिश देखते हैं वो 2 दिन में बारिश देख ली और उससे भी डबल देख ली। डबल देख ली तो मामला फट गया। फट के आ गया तो आपके देखें यहां पर जो बड़े बड़े मॉल्स हैं, जिन्हें दुबई मॉल जैसी जगह लोग घूमने जाते हैं, वहां मॉल्स में भरा हुआ पानी आपको दिखाई दे सकता है। इंटरेस्टिंग, लोगों को पता है क्या लग रहा है कि मानव ने ऐसी चीजें बना दी दुबई के अंदर, कंस्ट्रक्शन को देखकर लोग ये कहते हैं कि कैसे संभव है, इंसान ने इतना बड़ा अजूबा कैसे बना दिया। जब बुर्ज खलीफा देखते हैं, दुबई मॉल देखते हैं, तो हर आदमी बस विस्मय से देख रहा होता है कि यार ये कैसे संभव है, इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाना, इसमें इतना तेजी से फुर्र से ऊपर चले जाना, समुंदर के बीच में कॉलोनियों का बना देना, समुंदर के बीच में तटों को काट करके लोगों का घर बना देना। लोग इनके इंजीनियरिंग मार्वल के लिए तालियां बजा रहे होते हैं, लेकिन इसके लिए इनके इंजीनियर्स की फुहड़ता पर लोग हंस रहे हैं, कह रहे हैं कि वाह इंजीनियर्स, आपने ऐसी चीज बनाई कि नाली बनाना भूल गए। ये वैसा हो गया कि एक आपने जबरदस्त होटल बनाई, लेकिन साहब आप उस होटल के अंदर पानी के लिए ड्रेनेज सिस्टम लगाना भूल गए। आपने पूरे दुबई को एक होटल के रूप में सजा दिया, लेकिन पानी की निकासी और पानी आ गया तो उसका कैसे व्यवस्था की जाएगी वो बताना भूल गए। और हालात आपके सामने, दुनिया के सामने आप देख रहे हैं, मतलब ये कल्पना से परे हो गया है। आप टैक्सियों को पानी में डूबे हुए अंडरपास के अंदर देख सकते हैं। ऐसी कल्पना कोई कर नहीं पा रहा था। आज हमारे भारत में भी बहुत सी जगह पर ऐसे अंडरपासेस हैं, दिल्ली, बेंगलुरु, इन सब जगह की बातें करते हैं। हम लोग भी आजकल इंजीनियर्स की जिन तकनीकों की तारीफ कर रहे होते हैं, वहां इंजीनियर साहब क्या बिल्डिंग बना दी, पूरे शीशे की बिल्डिंग बना दी। इंजीनियर्स ने जगह का यूज तो सबसे अच्छा कर लिया, लेकिन उस पूरी जमीन को इतना चिन दिया कि वहां पर मिट्टी दिखती नहीं है, उस पर पूरी जगह सीमेंट कर दिया। पानी अगर बरस भी गया तो जमीन की गहराई में पहुंच ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उन्होंने मिट्टी ना उड़े इसलिए उसको पूरे पर टाइल्स बिछा दो। इस धरती पर सबसे आसानी से उपलब्ध जो सजावट का सामान है वो टाइल्स है, बोले बिछा दो सब जगह, और उस टाइल्स ने पानी को नीचे जाने ही नहीं दिया। इन्होंने भी यही किया, हर जगह चिन दी साहब। अब बोले अब क्या करें? बोले नाली बनाना भूल गए, अब क्या करें? बोले चलो पानी के ऊपर रहने दो, जमीन में पानी रहेंगे, बच्चे देखेंगे कि बारिश आई थी। चलो कोई बात नहीं साहब। स्कूल ऑफिस बंद कर दिए गए हैं, स्कूलों से वर्क फ्रॉम होम कह दिया गया है, और इनके यहां फिर से ऑनलाइन पढ़ाई
शुरू हो गई है, समझे बेटा। आप लोग सोच रहे हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई नहीं हो सकती, दुबई वाले फिर से ऑनलाइन पर आ गए, भले ही 2 दिन के लिए आए हो। फिलहाल के लिए इनके स्कूलों में कहा गया है कि सब लोग अपने घर पर रहें, स्कूल वालों से कहा है घर पर लोगों को बैठ करके पढ़ाएं। लोग बढ़िया तरीके से वीडियो बना रहे हैं, कुछ को अंग्रेजी सिखाने का मौका मिल गया। देखिए गाड़ी में पानी भर गया तो इसको अंग्रेजी में कैसे कहेंगे, सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो रहा है काफी तेजी से। ठीक है, ये सारे अपडेट्स हमने बता दिए। दुनिया वाले परेशान हैं, कुछ बच्चे आनंद ले रहे हैं, आप जैसे जो बारिश देखकर खुश हो रहे हैं कि वाह बारिश होती है तो सड़क पे स्विमिंग पूल कैसे बनता है, तो इसका आनंद भी लोग बढ़िया से ले रहे हैं।